ये स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा। आज मैं इंटरव्यू फॉर्मेट में आपके सामने लेके आया हूं एड गुरु श्री प्रहलाद कक्कड़ जी स्वयं आज हमारे साथ में है। 1948 में आपका जन्म हुआ, 71 इयर्स यंग हम बोलते हैं आपको। जो उनका एक्सपीरियंस है वो केवल 71 साल का नहीं है, सर का एक्सपीरियंस 71 जन्म में आदमी इतना एक्सपीरियंस ना ले, ऐसा एक्सपीरियंस लेके आए हैं। 72 में श्याम बेनेगल, आप जानते हैं उनको, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्होंने ज्वाइन किया। मूवीज में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उस समय अंकुर मंथन और भूमिका बड़ी पॉपुलर मूवीज रही अपने समय की। बाद में इन्होंने 1977 में अपना फिल्म प्रोडक्शन जेनेसिस फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। स्मिता पाटिल जी के कहते हैं आप उसे ब्लेसिंग से, उनके गाइडेंस में नाम उन्होंने दिया था। थैंक यू सर। जेनेसिस फिल्म प्रोडक्शन एक वन ऑफ द मोस्ट रिगार्डेड एडवर्टाइजिंग फिल्म प्रोडक्शन हाउस है हमारे देश का, जिसको बहुत रिस्पेक्ट दिया गया है। मेरे बचपन में मैंने इनके बहुत सारे कैंपेन्स देखे। पेप्सी का वो फेमस कैंपेन जिसके कारण शेल्फ ऑफटेक पेप्सी का बढ़ गया था, यही है राइट चॉइस बेबी। उस समय गोल्ड स्पॉट, थम्स अप, लिम्का 50 तरह की बोतल थी, लेकिन लोग फ्रिज खोलते थे, बोलते थे यही है राइट चॉइस, पेप्सी उठा के पीते थे। बाद में ये दिल मांगे मोर, अब प्यास नहीं लगी है जी, लेकिन फिर भी पी रहा है पेप्सी। क्यों? दिल मांगे मोर। जेब में पैसे नहीं है भैया, उधार लिख लेना। क्यों? ये दिल मांगे मोर। ज्यादा पेप्सी लोग पिए थे उस समय में, क्योंकि इसके पीछे इनका ब्रांड कैंपेन इतना पॉपुलर और इतना जबरदस्त स्टैब्लिश हुआ। गोल्ड स्पॉट, मैगी का 2 मिनट्स कैंपेन, ब्रिटानिया का टिंग टिंग टिडिंग, लिम्का का जोर का झटका और इट्स डिफरेंट मैगी केचप के लिए उन्होंने किया। बहुत सारे ब्रांड कैंपेन इनके बहुत हिट हुए। देश में बड़े ब्रांड इन पे बहुत विश्वास रखते हैं। प्रहलाद कक्कड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपकी उम्र तो है 71 साल, लेकिन सर 17 साल से ज्यादा यंग है आप, कैसे? क्या है कि यू हैव टू थिंक यंग और यू हैव टू हैव एन एपेटाइट फॉर लाइफ जी। जो जिंदगी के बारे, लाइफ के बारे जो आपकी भूख होती है, अगर वो कम हो गई तो फिर आपको बुढ़ापा आ जाता है। सर आप स्टूडेंट्स के लिए इतने मिशनरी स्पिरिट के साथ इस एज में दिन रात भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको इंस्पायर कर रहे हैं, और आप उनके डर को खत्म करना चाहते हैं। किस तरह के पॉपुलर फियर हैं आजकल स्टूडेंट्स के मन में जो आप उनसे मिलते हैं? किस तरह के फियर ज्यादा गुजर रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स के मन में? आई फाउंड दैट सबसे बड़ा डर का होता है इज ऑफ फियर इटसेल्फ, और फेलियर का हो जाता है। तो ये इतने एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर डाल दिया जाता है पेरेंट्स से, सोसाइटी से, रिश्तेदारों से, कि तू फेल नहीं हो सकता बेटा, तू कुछ भी कर पर फेल मत हो। अब मैं सोचता हूँ कि अगर हम फेल ना हो तो सीखेंगे कैसे? अगर गिरे ना तो उठेंगे कैसे? अगर चोट नहीं लगी तो फिर मालूम कैसे होगा कि ऐसे करो तो चोट लगेगी? यू नो, फेलिंग इन लाइफ is a very important part of your lesson. बहुत खूब, वेरी नाइस सर। आपने बोला डर से ज्यादा बड़ा है। Fear of fear is bigger than the fear. Bigger than the fear. And the fear of failure is even bigger than the fear of fear भी। Yes. Very good. सर आपने 2-3 बातें और बताई बीच में कि ट्राई करना चाहिए और लर्न करना चाहिए, और लर्निंग तब खत्म होगी जिस दिन आप शरीर त्याग देंगे संसार से। और अगर प्रैक्टिकल स्टूडेंट आजकल जो आपको देख रहा है, 2-3 कुछ अगर आप स्टेप बताएं, 2-3 कुछ एक्शनेबल बताएं, जो बिहेवियरल चेंजेस बताएं कि उन्हें क्या परिवर्तन लाना चाहिए ताकि उनका डर और कम हो सके। देखो, मेरी जिंदगी में जो लर्निंग था मेरा, जो एक्चुअल केम आफ्टर फिनिश्ड लर्निंग कॉलेज। जब कॉलेज से पास हुआ और कहा अभी नौकरी ढूंढते हैं, तो तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कॉलेज में मैंने कुछ सीखा नहीं, सब रटा था, और जैसे कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए तो रट भी भूल जाते हैं। और अप्रोच टू नौकरी और अप्रोच टू धंधा और अप्रोच टू एंटरप्रेन्योरशिप इज प्योरली कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मेरा पैशन कितना है, इसमें मेरा लव कितना है, और दिन रात में अगर लगा रहा हूँ तो आई डोंट फील दैट इज वर्क। द बिगेस्ट टेस्ट फॉर एनी यंग पर्सन टुडे, अ स्टूडेंट, इज दैट आप जो काम कर रहे हैं या काम करने की इच्छा कर रहे हैं, उसमें आपको थकान आती है, उसमें आपको बोर्डम आता है, उसमें आप सोचते हैं कि यार अभी घर चलें, दफ्तर बंद करें, यू नो, ये सब अगर आपको सोच आते हैं तो यू आर इन द रॉन्ग प्रोफेशन। तो माई एडवाइस टू यंग पीपल इज जो कुछ आप चुनते हो एज अ प्रोफेशन और एज अ धंधा और एज अ बिजनेस, मोर देन मनी यू शुड हैव अ पैशन फॉर इट। जब
पूरा दिल दिमाग से आप भिड़ जाते हो उसमें, तो फिर टाइम, भूख, कपड़े, दिन रात कुछ नहीं महसूस होता. The sheer joy of being there and the privilege of learning is so great, you forget about everything else. Beautiful. That absorption, complete samadhi, deep, Totally, intense absorption. बिल्कुल, क्योंकि I always claim that जब से मैंने एडवर्टाइजिंग में मैं शामिल हुआ हूँ और श्याम बेनेगल के साथ असिस्टेंट बना हूँ, I have never worked a single day in my life. एक दिन मैंने काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ मौज मस्ती की है. यही है पैशन का आउटकम. सर मैं थोड़ा गियर शिफ्ट करना चाहता हूँ. कोटा है हमारे इस देश में, आप जानते हैं राजस्थान में जब बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, कोटा को स्टूडेंट्स के लिए सुसाइड कैपिटल ऑफ आवर कंट्री बोल दिया है. अच्छा, वहां जो बच के निकल जाए बेचारा, जिसका एडमिशन हो जाए, जो पास कर गया, इंजीनियर बनने के बाद वो बैंगलोर जाता है. बैंगलोर कॉर्पोरेट्स के लिए सुसाइड कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री बोल दिया गया है. या तो वहां जाएगा या इधर जाएगा, फंसेगा बाद में. ये सुसाइड का सबसे बड़ा कारण भी क्या फियर होता है? देखिए, प्रेशर होता है, फियर ऑफ फेलियर. जब फेलियर से आपको इतना वहम दिया गया है, सबने, पेरेंट्स ने, रिश्तेदारों ने, सोसाइटी ने, दोस्तों ने, सब लोगों आपको देखते कि यार ये तो फेल हो गया. फेल हो गया मतलब निकम्मा है. अरे भैया, जिंदगी फेलियर होती है. जब तुम गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे? जो कैरेक्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट फेलिंग. The character of the human being is not giving up. That is real character. और वैसे समाज आजकल जैसा है, मतलब आप जानते हैं स्कूल कॉलेज में बच्चों को आपस में सच्चा प्यार हो जाता है, बड़ी जल्दी जल्दी सच्चा प्यार स्विच भी होता है. और उस समय अगर लड़की के साथ ब्रेकअप हो जाता है तो लड़का जाके मोहम्मद रफी जी के गाने सुनता है. कोई होता जिसको अपना कह लेते, पास नहीं पर दूरी होता, पर कोई अपना होता. अच्छा, डिप्रेसिंग सैड सॉन्ग सुनने से उसका डिप्रेशन घटता नहीं और बढ़ जाता है. बट यू नो, जब लड़की छोड़ जाती है तो कोई सुसाइड नहीं कमिट करता. जो सिर्फ टोटली तिगना हो एंड कम्प्लीटली इनकॉम्पिटेंट हो वो करेगा. बट नॉर्मल पीपल कमिट सुसाइड बिकॉज दे फेल इन एन एग्जाम. एग्जाम क्या होता है यार? आई मीन, हु इज एग्जामिनिंग यू एंड ऑन व्हाट बेसिस? एक तुम्हें पर्ची मिलती है कागज की, उसको क्या कर लोगे आप? उससे नौकरी मिलती है आपको? नौकरी से उसमें आपको प्रमोशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता. आप एक इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, आपको सिर्फ एक या आपकी सर्टिफिकेट के हिसाब से वो कहता है अच्छा बुला लो यार, तो बात कर लेते हैं. अगर आप अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर सकते विथ कॉन्फिडेंस, इफ़ यू कांट स्पीक अ लैंग्वेज विथ एलिक्वेंस, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो. सर आपका भी है ना प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ ब्रांडिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये ब्रांडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं बनाया आपने, हैं जी, कि आप सीख करके फिर से नौकरी के लिए जाएं. आप लोगों का डर एकदम खत्म कर रहे हैं और आप ड्रॉप आउट को भी ले लेते हैं अपने साथ. जो ड्रॉप आउट हो गया उसको भी ले लेते हैं. नहीं, ड्रॉप आउट तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रॉप आउट जो हैं वो एक्चुअली बहुत होशियार हैं. वो ड्रॉप आउट इसलिए होते हैं कि वो बोर हो जाते हैं वो पढ़ते पढ़ते. वो और इसलिए हो जाते हैं कि जो क्लास 6 में पढ़ा है वो फिर क्लास 12 में पढ़ाते हैं. तो कहते हैं यार कुछ नया तो समझाओ. तो स्कूल टीचर बोलती है देखो बहुत सारे लोग हैं क्लास में बहुत कमज़ोर हैं, तो वी हैव टू कीप द कमज़ोर पीपल इन लाइन, नॉट यू पीपल. तो वो कहते फिर हम क्या स्कूल क्यों जाएं, हम कॉलेज क्यों जाएं? ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हम कुछ और करते हैं. एंड देन द पेरेंट्स सो वरीड. आई हैव हैड सो मेनी ड्रॉप आउट्स कम टू मी. मेरे ऑफिस में सो मेनी ऑफ माई ट्रेनीज ड्रॉप आउट्स है. एंड पेरेंट्स मुझे हमें पता नहीं क्या करने का, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझता नहीं है, कुछ और बोल रहा है, आप इससे बात करिए. तो मैं उनसे बात करता था, क्या है, बेसिकली दे वर नॉट मोटिवेटेड. बेसिकली दे वांटेड टू बी लर्नर्स, दे वर क्यूरियस, दे वर वेरी इंटेलिजेंट. सो यू हैव टू चैलेंज देम. तो एक क्लास 150 लोग की क्लास हो तो हर एक को कैसे चैलेंज करोगे आप? अगर एक छोटी क्लास हो 35-30 लोगों की तो आप चैलेंज भी कर सकते हैं, नाम भी आप याद कर सकते हैं सबके. बहुत खूब सर. हमने भी एक मिशन बनाया है और आज उसी मिशन के चलते आपसे भी मिलने का मौका मिला. ये बड़ा बिजनेस बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम हमने बिल्ड किया है. इतना सस्ता कि एक चौकीदार, एक गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ सकता है. कि 750 रुपए महीने का प्रोग्राम है, जिसमें आम प्रोफेसर लाने की जगह सर हमने आपके जैसे लोगों को प्रोफेसर बनाया है, जिसमें देश के सारे दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स के प्रोफेसर बनाया है. देखिए, मैंने ये देखा है प्रोग्राम, एंड जो छोटे गांव के लोग हैं, छोटे शहर के लोग हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी. क्योंकि दे आर टू बिंद्रास इन दिस कंट्री.
दोनों का निशाना बिल्कुल तिगना है। एक था वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और एक है ये। इनका निशाना आप है, टारगेट लीजिए। और ये निशाना इनका है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो भी कभी ज़िंदगी में अपने ख्वाब जो हैं वो पूरा कर सकें। कि आपको अगर 5 स्टार होटल शुरू करना है या ख़रीदना है, आपको इतना पैसा नहीं है, नो डज योर फैमिली हैव दैट मच मनी। वो कह रहे हैं कि आप छोटा होटल ढाबा शुरू करिए, उधर से आप शुरू करिए। अगर यू मेक अ क्वालिटी प्रोडक्ट, एक दिन ये ढाबे की जगह एक 5 स्टार होटल खड़ा होगा। दैट इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ फैक्ट। दे विल गिव यू अ मेन्यू ऑफ आप क्या क्या कर सकते हैं, और जो जिसका पैशन किसकी तरफ है, दे विल हेल्प यू इन अचीविंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट विथ वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर पैशन। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स आपने दिए श्री प्रहलाद कक्कड़ जी ने। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है, और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।